अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड थी कि सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के आप लोगों को जो है गेस्ट प्रोवाइड किया जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग है और कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन है। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को यही तमाम गेस्ट पर जो है बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने ज़रूर हैं जो प्रिपेयर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप करेंगे उसमें से। सबसे पहला टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद फिर हम आप करेंगे मेटालिक कैरेक्टर को। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रेशन एनर्जी और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए में इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बाद से आपने इसको प्रिपेयर करना है। व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वाई। इस तरीके से जिंक ऑक्साइड एंड फुटेरिक ऑक्साइड प्रूफ करना है आपको बाय डायरेक्शंस। ठीक है, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसमें आपने 7 to 13 क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें से भी लॉन्ग आएगा। इस दफा पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जी लॉन्ग आएगा इसमें से। तो आप जो लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे उसमें पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम है, डाउन सेल और डायफ्राम सेल है, ये आप प्रिपेयर करेंगे फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इसमें है डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स है, रिएक्शन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर है, हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस विल फॉर्म। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, हाउ KO2 कैन बी यूज्ड इन बाय माउंटेनियर्स, ठीक है, फॉर ब्रीथिंग पर्पस। ये है आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरीके से है व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर विल बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 7B है और 9B है। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसमें चूंकि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। गिव द 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, यूजेस ऑफ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड है, इफेक्ट ऑफ हीट है बोरेक्स के ऊपर और पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन है। इस तरीके से एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का आप लाजमी करेंगे और बोरेक्स बेड टेस्ट के हवाले से आपने जो है प्रिपेयर करना है अपने आप को। फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है उनके जो है पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आ रहा है इस दफा। तो उसमें आप जो टॉपिक्स करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस है, कंपैरिजन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें है व्हाट इज लाफिंग गैस, व्हाई इट इज सो कॉल्ड, सो क्यों इसे कहा जाता है। इस तरीके से ये आप करेंगे। इस तरीके से व्हाट इज एक्वारिजिया, हाउ इट डिसॉल्व नोबल मेटल्स, ठीक है, लाइक गोल्ड। और इस तरीके से लिखा हुआ है गिव 4 यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मैग्नीशियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, कॉपर है, जिंक है और टिन है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है विद वाटर एंड फास्फोरस। ठीक है, ये आपने करना है। रिंग टेस्ट आपने बताना है। ठीक है, जो कि कंफर्मेशन टेस्ट होता है फॉर द नाइट्रेट क्या कहते हैं ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, वाई वाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस की रीजन आपने बतानी है। रिएक्शन ऑफ P2O3 एंड P2O5 विद कोल्ड एंड हॉट वाटर है, P2O5 इज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये बताना है आपने। और बताना है कि जो हमारे पास सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हैं ऑक्सीजन की सल्फर के साथ, ये भी आप प्रिपेयर करेंगे एज अ शॉर्ट एज वेल। ठीक है, चैप्टर 5 की बात करते हैं, वो सिर्फ शॉर्ट में आती है। व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आप करेंगे। एग्जांपल भी आपने उसकी देनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसकी रीजन आपने बतानी है। इस तरीके से व्हाट डू यू मीन बाय द अवेलेबल क्लोरीन एंड राइट डाउन द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये जो है आपने जरूर करना है, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एक्सरसाइज से क्वेश्चन 7 और 8 करने हैं आपने। इस तरीके से चैप्टर नंबर 6 के बहुत थोड़े टॉपिक्स हैं जो कि लॉन्ग के पार्ट से इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ आपने जो है ट्रांजिशन मेटल यानी एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज करनी है। उसमें पैरामैग्नेटिज्म है और कलर है। ठीक है, और गैल्वेनाइजिंग को आपने एक्सप्लेन करना है प्लेटिंग के अंदर। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में टिपिकल नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के मेल्टिंग एंड इट्स ट्रेंड है। ठीक है, बेंडिंग एंड इट्स ट्रेंड है, और सॉरी बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड। ठीक है, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर आप 11 करेंगे। इस तरीके से चैप्टर 7 के बार से देखें तो क्रैकिंग है, रीफॉर्मिंग है, आइसोमेरिज्म है, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ईथाइन जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन है, हाउ वुड इज ट्रांसफॉर्म इनटू कोल, ये आपने बताना है। डिफाइन कार्बोनाइजेशन कोल, ठीक है, कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडरिक वोहलर वर्क, ठीक है, ये आपने करना है। बट इज मेंट बाय द फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
एग्जाम्पल देनी है इनकी, ठीक है। इस तरीके से होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जाम्पल भी देनी है और इसको डिफाइन भी करना है। एलिसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल और डिफाइन करना है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन में 15 करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस में एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन इंपॉर्टेंट है, हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन है, कोलिक्लेटिक मेथड है, इसमें अल्कीन अल्काइन तीनों शामिल होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 और 23 का एक पार्ट जो है आप करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज, ठीक है, से व्हाट इज बेयर टेस्ट, ठीक है, ये आपने करना है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन जो होता है, इस तरीके से मार्कोनिक रूल को डिफाइन करना है, इसके यूजेस मेंशन करने, एग्जांपल आपने प्रोवाइड करनी है। हाउ ट्रांजिशन ट्रांस अल्कीन्स, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, ये आप करेंगे। इस तरीके से व्हाट प्रोडक्ट्स, ठीक है, आर फॉर्म्ड बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, और इस तरीके से मस्टर्ड गैस क्या होती है, कैसे प्रिपेयर होती है, ये बताना है आपने, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं। फेरल का अल्काइलेशन है, ठीक है, एसाइलेशन है, सल्फोनेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट की बात की जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनो एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। हाउ विल यू प्रिपेयर एन नाइट्रोबेंजीन एंड मैलिक एसिड फ्रॉम द बेंजीन इन 2 स्टेप्स, ये करना है आपने। गिव इक्वेशन, इसकी इक्वेशन देनी है। what information you obtain by the X-ray analysis, ये आप करेंगे। How will you convert benzene from the to benzoic acid, ठीक है, कन्वर्ट करना आपने बेंजीन को benzoic acid। Justify that alkene are more reactive than benzene, ये भी आप करेंगे। Write down the resonance structures of benzene and indicate that their relative contribution towards the actual structure of benzene, ये भी आपने करना है। नाइट्रेशन ऑफ टॉलिन जो है आप करेंगे। गिव ऑर्थो एंड पैरा जो है टॉलिन, ठीक है, इसकी रीजन बताएंगे। जो कि नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन जो है वो बेटा जो है हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, उसकी रीजन आपको बतानी है, ठीक है। और साइज से क्वेश्चन नंबर 14 आप करेंगे। चैप्टर 10 की बात कर लें तो SN1 SN2 E2 E1 E2 करेंगे आप लोग, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये बताना है आपने। What is Grignard reagent, ये बताएंगे कैसे प्रिपेयर होना है। How will you get 2-butanol and tertiary alcohol from the ethyl magnesium bromide, और क्वेश्चन नंबर 8 और 12 आप एक्सरसाइज से करेंगे। चैप्टर 11 की बात की जाए तो लॉन्ग में है आपके प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल है, और लो कास्ट टेस्ट आप प्रिपेयर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल एंड फिनोल देन बैक इनटू बेंजीन, ठीक है। What do you mean by the term denaturing of alcohol, और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आप एक्सरसाइज से करेंगे। इस तरीके से चैप्टर 12 की बात की जाए तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव है, अल्डोल कंडेंसेशन है, कैरिजोनल रिएक्शन है, और हेलोफॉर्म है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल टू लैक्टिक एसिड, व्हाई टॉलिन टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इस तरीके से गिव द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN टू एसीटोन, और इस तरीके से रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और टाइप ऑफ पोलैरिटी इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके 14, 16 एंड 17 है, ठीक है। चैप्टर 13 की बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हाउ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फैटी एसिड्स है, और स्ट्रेकर सिंथेसिस है, प्रिपेयर द एसिटिक एसिड फ्रॉम द इथाइन, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर 15 की बात है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन व्हाट क्वांटिटी दे रिक्वायर, ठीक है, पर एकड़, ये बताना है आपने। इस तरीके से बताना है आपने नेम ऑफ द फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, व्हाट दे प्रोवाइड टू द प्लांट, सॉइल है, और व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स, ठीक है, दैट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीमेंट, ठीक है। और इस तरीके से एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर आपने बताना है। चैप्टर 16 आपका इस तरह नहीं है, स्मार्ट सिलेबस का 14 भी नहीं है, इसमें आप लोगों को वो बताया भी नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करें, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं आपके की पॉइंट्स हैं जो कि आपके जो है पेपर का हिस्सा होंगे। और मेरी उम्मीद है और मेरी दुआ भी है कि इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला अच्छे नंबर से पास करें। अपना ख्याल रखें और अपनी बेहतरीन तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।